ले लो मोरे निगुणों का गहना है, कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया, रावण माया है क्या समझाया। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। 23 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने विशेष बच्चों को नशा दिलाते हुए बधाइयाँ दिया। पहली बधाई दी, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। दूसरी बधाई, तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। तीसरी बधाई, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, तुम विश्व के मालिक बनते हो। चौथी बधाई, तुम पास विद ऑनर बनते हो। पांचवी बधाई, तुम आत्मा पतंग की डोर एक भगवान के साथ बंध गई है, भगवान के साथ जुड़ गई है, जो सबको पार ले जाने वाला है। और कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा कहे सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब मैं चढ़ती कला करता हूँ। बाप पतित पावन है ना, तो सबको आकर पावन बनाते हैं। और बाबा कहे अभी संगम पर ही तुम ब्रह्मा मुख वंशावली द्वारा मैं सर्वोत्तम देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। फिर स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं जो भी बातें हैं उन सबको छोड़। अब बाप कहते हैं मैं मिला हूँ तो मेरी श्रीमत पर चलो। सर्व का सदगति दाता एक सत श्री अकाल मूरत है, अब उनकी मत पर चलना है। फिर विशेष टाइटल देते हुए कहा कि अभी तुम बच्चे जानते हो ज्ञान सागर है शिव बाबा, तुम मास्टर सागर हो, तुम माताएं नदियाँ हो और गोप है ज्ञान मानसरोवर। बाबा स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अब फिर बाबा पावन बनाने आए हैं। और लास्ट में विशेष याद और अटेंशन दिलाते कहा कि बाप कहते हैं यह सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं, एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद न करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए अब बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भाव, इस कब्रिस्तान को भूल जाओ। साथ में बाबा कहे माया के तूफान भी बहुत आएंगे, इसमें डरना नहीं है। कर्म इंद्रियों से कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। आज मुरली से प्रश्न है, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं क्यों? बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं क्यों? उत्तर में कहा क्योंकि बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का था हमें इंतजार। ओम शांति। यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, यह अमर कथा कौन सुना रहे हैं? बाबा कहे अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तिजरी की कथा कहो, तीनों मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? आज बाबा मुरली सुनने की विधि को स्पष्ट करते हुए स्मृति दिला रहे हैं कि तुम किनके सन्मुख बैठे हो, तुमको कौन सुना रहे हैं। बाबा कहे सत्संग तो इसने ब्रह्मा बाबा ने बहुत किए हैं, वहाँ तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाई बैठ सत्संग करती हैं, तो वहाँ मनुष्य को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। बाबा कहे यहाँ की तो बात ही निराली और वंडरफुल है, और सत्संगों में तो मनुष्यों को देखना पड़ता है। यहाँ तो हमारी बुद्धि में स्मृति में है कि हम परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा कहे तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है,
निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप हैं, जिसको निराकार गॉडफादर कहा जाता है। वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। यह बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाय जन्म तुम सुनते आए हो, यह फलाना पंडित हैं, गुरु हैं, ढेर के ढेर नाम हैं। भारत तो बहुत बड़ा है। जो भी कुछ सीखते हैं, समझाते हैं, वह मनुष्य ही है। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं। हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वही आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, बाबा कहे तुम जो यहाँ सन्मुख बैठे हो, तुम्हारे में जो कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाबा कितना स्पष्ट करते जा रहे हैं कि कौन समझा रहे हैं तुमको? परमात्मा। किनको समझा रहे हैं? जो तुम्हारे शरीर में आत्मा बैठी है, उनको समझा रहे हैं। बाबा कहे आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। अर्थात बाबा कहे वास्तव में अपने स्वरूप को तो कोई जानते नहीं। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं। देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला शरीर लेकर पार्ट बजाती है। यह है उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भाव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राज्य भाग्य थोड़े ही मिल सकता है। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है। रात दिन का फर्क हो गया है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे, उनमें कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाएगा। ज्ञान है ही सदगति के लिए। सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं। वह है ही सतयुग। अभी है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। यह एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। बाबा जन्मों को स्पष्ट कर रहे हैं कि सतयुग में 8 जन्म है, त्रेता में 12 जन्म है, द्वापर में 21 जन्म है, कलयुग में 42 जन्म है। लेकिन बाबा कहे यह जो संगम का तुम्हारा एक जन्म है, वह सबसे अच्छा है, जिसको बाबा अनमोल जन्म कहते हैं। बाबा कहे तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। यह है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वह है जिस्मानी सर्विस करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। आगे यह सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवता थे। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का बनाते हैं। वह है सर्व का सदगति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना। फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा पुजारी बने का सीक्वेंस बता रहे हैं कि जब तुम पुजारी बनते हो तो सबसे पहले शिव बाबा की पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो।
बाबा कहे, बाबा ने समझाया है, चक्र को याद करते रहो। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। बाबा कहे, पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व पाने के लिए यह यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं। कहते हैं, बाबा हमको नग्न करते हैं, हमको यह छोड़ते नहीं। बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं, द्रौपदी की रक्षा हुई। अब तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो। फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, पवित्र जरूर बनना है। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते हैं। मुख्य बात है कौन सी? याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि ऊंच पद कब पाएंगे? जब याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। बाबा कहे, विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को शंख चक्र दे दिया है। वह देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार नहीं है। वहाँ मूवी चलती है, अर्थात इशारे की भाषा चलती है। अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। वह है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है, वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा कह देते, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं, वह चमकता हुआ सितारा है जो भ्रकुटी के बीच में रहता है। इन आँखों से देख न सके, भल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके रखें कि देखे कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं, परंतु किसी को भी पता नहीं पड़ता आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आत्मा कितनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं, जिनको मनुष्य इतना देखने का प्रयास करते हैं, फिर भी कोई नहीं देख पाता, क्योंकि आत्मा कोई स्थूल चीज है ही नहीं जो स्थूल साधनों से देखी जाए। यह तो दिव्य ज्योति बिंदु है, इसको तो दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। बाबा कहे, बाकी इतना कहते हैं, आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगर इनको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है। लिखा हुआ है, अर्जुन को साक्षात्कार हुआ। अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा, हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं, इतना तेजोमय आदि कुछ है नहीं। बाबा कहे, मेरा कोई इतना क्रूर रूप नहीं है, मैं तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर हूँ, तो रूप भी तो सुखदायी होगा ना। बाबा कहे, जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, पता थोड़े ही पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। आत्मा आकर बोलती है। यह भी ड्रामा में सारी नोंद है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, यह साक्षात्कार की बात है। वंडरफुल बात है ना। बाबा कहते हैं, मैं भी साधारण तन में आता हूँ। आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछते भी थे। अभी तो तमो प्रधान बन गए है ना। बाप आते ही है इसलिए कि हम जाकर पतितों को पावन बनाए। कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था,
तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। गीता में भी फिर युगे युगे लिख दिया है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी यह संगम युग है, सर्व की चढ़ती कला का युग। बाबा कहे संगम युग है ही सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजाने। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विशेष होने लगते हैं, विकारी होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं हे भारतवासी, तुम वाइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब न हो तब तो फिर स्थापन हो। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ ही करेंगे ना? बाबा कहे सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे, लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म रचते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। टाइम तो लगता है ना, पतित से पावन कैसे बने, यह कोई भी शास्त्र में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है। उस बाप को भूलने के कारण ही ऑर्फन के बन पड़े हैं, अर्थात निधन के बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हो, भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है। ब्रह्मा बाबा ने सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ। बाबा कहे सबको क्यों छोड़ो, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे सन्मुख आया हुआ हूँ। सर्व का सदगति दाता एक सत श्री अकाल कहते हैं ना, अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते हैं अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेंगी। भारत ही अविनाशी है, यह कोई को पता नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता और न कभी प्रलय होती है। यह जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ न सके। बाप समझाते हैं तुम गर्भ में जन्म लेंगे बड़े आराम से। बाबा कहे यह तो सारी आध्यात्मिक गुह्य बातें हैं। पीपल का पत्ता अर्थात पवित्र, तो पवित्रता से श्री कृष्ण का जन्म होता है। बाबा कहे वहाँ सतयुग में गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ है गर्भ जेल। सतयुग है गर्भ महल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है, यह तन छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं? बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो। तुम माताएं हो नदियाँ और यह गोप है ज्ञान मान सरोवर। बाबा ने कितना सुंदर परिचय दिया। बाबा कहे मैं हूँ ज्ञान सागर, तुम हो मास्टर सागर। माताएं है नदियाँ और भाई है ज्ञान मान सरोवर। बाबा कहे यह सब ज्ञान नदियाँ हैं, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना। तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित हैं। बाप कहते हैं अब सदैव याद रखो। क्या याद रखो? कि हम आत्मा हैं, एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान किया है कोई भी देहधारी को याद न करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब कुछ खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। इस कब्रिस्तान को भूल जाओ। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। अंडरलाइन, बाबा कहे माया के तूफान कब आते हैं? जब तुम बाप को भूल जाते हो। इसलिए कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना, यह तूफान व माया भी किस लिए आती है? बाबा की याद दिलाने के लिए। बाबा कहे यह याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्राएं।
अमर लोक की यात्रा यह है। तो अब बाप कहते हैं, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे पत्र भेजते हैं। बाप कहते हैं तत्त्वम, अर्थात बाबा कहे बच्चे बाबा को शिव जयंती की बधाई देते हैं, तो बाबा भी बच्चों को बधाई देते हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को भी बाप बधाई देते हैं। वास्तव में तुमको बधाई हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है। वह सबको ले जाएंगे, सर्व के सदगति दाता हैं। परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। लास्ट में बाबा ने बच्चों को बधाई दिया। कौन कौन सी बधाई दिया? पहली तो बाबा कहे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुमको बधाई हो। दूसरा, तुम चढ़ती कला की ओर हो, इसलिए तुमको बधाई हो। तीसरा, तुम्हारा अलौकिक दिव्य जन्म हुआ है, इसलिए बधाई हो। चौथा, बाबा कहे तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो, इसलिए तुमको बधाई हो। पांचवा, बाबा कहे तुम्हारी अभी सदगति होती है, इसलिए बधाई हो, उसकी तुमको बधाई हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न रहे। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, यह ध्यान रखना है। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। स्पष्टीकरण है, योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षा के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्द में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। बाबा कहे सर्वोच्च शिक्षा कौन सी होती है? जो अपने प्रैक्टिकल स्वरूप के द्वारा दूसरों को शिक्षा मिले, जिसको प्रेरणा कहते हैं, यह है सर्वोच्च शिक्षा। आज का स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मानजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा हैं। अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो, हर बोल मधुर हो। अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होंगी। बाबा ने स्लोगन स्मृति में दिलाया कि प्रत्यक्षता कब होंगी? जब कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सम्मानजनक बोल बोलेंगे, अलौकिक बोल बोलेंगे, फरिश्तों के बोल बोलेंगे, तब अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा प्रत्यक्षता कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।